हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश भैया। मैं हूं राकेश गुप्ता और टॉपर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग चैप्टर 5 के टॉप क्वेश्चंस कर रहे होंगे और जिसका नाम है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। राइट, तो लेक्चर नंबर आज 5 है और 4 लेक्चर हमने कर लिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाएं और टॉपर सीरीज के प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके वीडियो देखें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डले हुए हैं। ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। देखिए, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। क्या बोल रहा है? फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी दे रखा है आपको और इसका 20th नंबर टर्म्स निकालना है। इसका मतलब ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है ना। इसी तरह से 20th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा वो निकाल करके बताना है, समझे? तो इसमें देखिए, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया बाबू? फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। फर्स्ट टर्म कितना है? 7 एंड कॉमन डिफरेंस डी कितना है बताइए? 11 माइनस 7। 11 माइनस 7 कितना बचा? 4। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस 4 मिल गया, तो अब कोई भी टर्म्स निकाल लीजिएगा। 20 टर्म्स पूछा है ना। सबसे पहले आपको nth टर्म का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 डी। जहां a क्या है? फर्स्ट टर्म। n क्या है? कौन वाला नंबर आपसे पूछ रहा है? 10th वाला पूछ रहा है तो n इक्वल टू 10th रखिए। 11th वाला पूछ रहा है तो n इक्वल टू 11th रखिए। हमको कौन सा पूछ रहा है भाई? 20th नंबर। किधर गया? 20th नंबर पूछ रहा है तो n का प्लेस पे क्या रखेंगे? 20। फर्स्ट टर्म बोलो कितना है? 7 एंड 20 माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस तो हम लोग निकाले हैं कितना? 4। ओके, 20 माइनस 1 कितना बचेगा? 19। 7 प्लस 19 4 जा 76। एड दिस वन, 7 6 13, 7 and 1 8। तो अगर ऐसे आप सीरीज में जाते जाओगे आगे, जब 20th नंबर पे पहुंचोगे तो कौन सा नंबर दिखाई देगा? 83। मान लो 20th नंबर पूछा है, राइट। और अगर 10th नंबर पूछ दे तो क्या करोगे बताओ? 10th नंबर पूछे तो डायरेक्ट लिखो a प्लस 10 माइनस 1, एक पीछे का लिखते हैं, राइट। यहाँ देखो, बिकॉज n माइनस 1 है, 20 था तो 19 है ना, तो 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 90। फर्स्ट टर्म कितना है? 7। डी कितना है? 4। 7 प्लस 9 4 जा 36। 36 एंड 7 43। उसी प्रकार 15 टर्म्स निकाल सकते हो, 100 टर्म्स निकाल सकते हो, 200 टर्म्स। तो 200 टाइम जाओगे आगे तो कितना आएगा वो भी निकाल सकते हो, राइट। तो दो आपके लिए दे दे रहा हूँ, एक 15 टर्म्स निकाल लेना और 100 टर्म्स प्यारा वाला निकाल लेना। ओके जी, निकाल लोगे ना? जरूर निकालोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका और तैयार भी हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ एपी 5 9 13 17 इज 89। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वाला सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है तो आप क्या बताओगे? 5। सेकेंड टर्म कौन सा है? 9। थर्ड टर्म कौन सा है? 13। फोर्थ टर्म कौन सा है? 17। यहाँ तक तो मालूम है। ऐसे 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, 10th टर्म आते जा रहा है। और एक क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा नंबर है, कौन सा टर्म आएगा जिस टर्म्स पे 89 नंबर दिखेगा? तो हमको तो मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि n नंबर ऐसे हो सकता है, n 20 आ जाए, हो सकता है n 25 आ जाए, राइट। वो तो अभी एग्जैक्ट मालूम है नहीं, और मान लेते हैं हम लोग कि nth टर्म वाला जो टर्म्स है वो कितना है? 89 है। लेट nth टर्म इक्वल टू 89। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 डी 89। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट टर्म कितना है? 5। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5 दैट इज
राइट। तो ए कितना है मेरा भाई 5 है, n माइनस 1 मालूम नहीं, डी कितना है बोलो तो 4 है, प्लस का 5 ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 5 एंड 89 माइनस 5 कितना होता है 84। 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोज करेगा राइट साइड तो क्या करेगा डिवाइड 21 आ जाएगा, और माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। ओ माय गॉड, हमने सपोज किया था कि nth टर्म वाले पे आएगा 89, हमको तो पता चल गया फर्स्ट टर्म पे कितना है 5, सेकेंड टर्म पे कितना है 9। वैसे ही आगे जाओगे आगे जाओगे आगे जाओगे आगे जाओगे, जब 22 नंबर पे पहुंचोगे भाई तो तुम्हारा कौन सा नंबर दिखेगा 89। समझ गए। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे करके पूछा जाए कौन सा टर्म ये है कौन सा टर्म ये, तो सपोज कर लेना nth टर्म वो है, फिर nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d लगा करके आप n फाइंड कर लेना। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अगला वाला टर्म्स जितना आ रहा है इस टर्म पे ए वाला नंबर दिखेगा। राइट, समझ में आ गया। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ द एपी। देखिए सम का अगर बात करें तो दो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो भाई लर्न करना पड़ेगा है ना, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। अब एक और फॉर्मूला होता है कब n/2 a प्लस l। इसमें क्या है n है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स का आप सम निकाल रहे हैं, a है फर्स्ट टर्म, n वही वाला टर्म, और d क्या है कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या है अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट वाला टर्म्स आपको मालूम है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो ऊपर वाला तो है राइट। तो हमको लास्ट वाला टर्म्स तो मालूम नहीं है तो कौन सा लगाएंगे ये वाला, बोलो कौन सा लगाएंगे ये वाला। और अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो कौन सा लगाएंगे ये वाला। समझे। चलो देखो तो भाई यहां से हम आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म मेरा ए जो है वो कितना है 3 है, कॉमन डिफरेंस डी जो है वो कितना है 7 माइनस 3 दैट इज 4। ए मिल गया डी मिल गया, और n इक्वल टू भी तो पता है कितने टर्म्स का सम पूछ रहा है 30 टर्म्स का। फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे क्या क्या कौन सा बताओ तो n/2 2a प्लस n माइनस 1। ओके जी। अब जो जो वैल्यू है पुट कर दो, कितने टर्म्स का सम चाहिए 30 टर्म्स का, 30 ना, हाँ n 30/2 ए का वैल्यू कितना है 3, n का वैल्यू कितना है 30, डी का वैल्यू कितना है 4। तो 2 से 30 में डिवाइड करिएगा 15 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 30 माइनस 1 90 29 इंटू 4। सोल्व करोगे आप जब 6 प्लस 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 एंड 3 11, ऐड करिएगा तो 116 और 6 कितना होगा 122 हो जाएगा। सोल्व करिए 15 2 जा 30 का 0 कैरी 3, 15 2 जा 30 एंड 3 33 कैरी 3, 15 1 जा 15 एंड 3 18। समझ में आ गया। ओके चलिए तो इस तरह से 30 टर्म्स का सम कितना आ गया 1830। अब फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दिया है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और लास्ट टर्म दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, 2 बार हो गया क्या, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 18, यानी फिफ्थ वाला जो टर्म्स है वो कितना है 18 है, एंड ट्वेल्थ टर्म इज 39, और जो ट्वेल्थ वाला टर्म्स है वो कितना है 39 है।
तो सॉल्व करिए। फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, एक कम बताए थे ना, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन। अगर फिफ्थ टर्म पूछ रहा है तो एन माइनस वन, फाइव माइनस वन दैट इज फोर। अगर आंख बंद करो और ऐसे रिवीजन कर लो, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। एन क्या है, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर 10 टर्म पूछेगा तो माइनस वन करना है, यानी कि 9। 11 पूछेगा 10, 12 पूछेगा 11, 8 पूछेगा 7, ऐसे। तो अगर 10 टर्म पूछेगा ए प्लस 9डी, 6 टर्म पूछेगा ए प्लस 5डी, 4 टर्म पूछेगा ए प्लस 3डी, 100 टर्म पूछेगा ए प्लस 99डी, ऐसे। गॉट इट। चलिए देखिए, तो कौन सा टर्म था, फिफ्थ टर्म। एक माइनस करो, ए प्लस 4d इक्वल टू 18, इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या राइट करोगे, बोलो बोलो, 12 है, 1 माइनस करो 11d इक्वल टू 39, इक्वेशन नंबर 2। बड़ा वो दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, राइट। a प्लस 11d इक्वल टू 39, और यहाँ पर क्या है, a प्लस 4d इक्वल टू 18, कट गया। 11 माइनस 4 7d, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 1 2, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। कॉमन डिफरेंस तो आपको पता चल गया, कितना, 3। तो आपको इसका तो आंसर आ गया ऐसे ही, 3। अब फर्स्ट टर्म कितना होगा, कोई भी इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 4 d का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू 18, 4 3 जा 12, इधर का प्लस का 12 है, उधर जाएगा तो माइनस का 12, a का वैल्यू कितना आ गया 6। तो फर्स्ट टर्म भी आपको मिल गया, कितना 6। नेक्स्ट बोल रहा है 25 टर्म्स। ओ बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको सिखाया था, कौन सा टर्म पूछा है, कौन सा टर्म, 25 टर्म्स। 25 टर्म्स पूछा है, यानी कि एक माइनस करना है, a प्लस 24d, a प्लस 24d। हम लोग इसको धीरे से लिख दो, a प्लस 24d। बोलो बोलो, a का वैल्यू कितना है 6, 24 इंटू डी का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, अरे कहीं तो निकाले हो, 3। डी का वैल्यू कितना है 3, इसका मतलब 6 प्लस 24 का टेबल नहीं याद है, छोड़ो यार, 3 का टेबल पढ़ लो। 3 4 जा 12 का, तो कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 एंड 1 7, 6 2 8 एंड 7। ये रहा आपका आंसर, यानी कि 25 टर्म्स कितना आ गया 78, फर्स्ट टर्म कितना आया 6, कॉमन डिफरेंस कितना आया 3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, आया मजा, है ना इजी। अरे जी नहीं भी होगा तो बताने के लिए मैं तो यहाँ पे रहा हूँ, है कि नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हे यार, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने 3 डिजिट का नंबर है, अच्छा बताओ 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 2 3 4, ये तो सिंगल डिजिट है, 11 12 13 14, ज्यादा ज्यादा कहाँ जाएगा 99 तक। 2 डिजिट का, 3 डिजिट का 100। ओ यू 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 100 से हो रहा है। 100 से जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, सबसे कम हम लोग पढ़े थे, बचपन में पढ़े थे, लिस्ट नंबर होता है 4 डिजिट का, लिस्ट नंबर होता है 1000 होता है, यानी कि 3 डिजिट उससे एक कम होगा 999 होगा। हम लोगों ने ग्रेटेस्ट नंबर भी पढ़ा था, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 999 होता है। ओ समझ में आया, इसका मतलब भाई साहब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 3 डिजिट का नंबर 100 से। अरे पीछे आओगे मेरा दोस्त, तो 99 2 डिजिट ही ना होगा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 3 डिजिट नंबर 100 से। 100 200 300 400 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा 999 तक। क्यों आगे क्यों नहीं, क्योंकि इसके आगे आता है 1000।
1 2 3 4। क्या 4 डिजिट का नंबर लेना है? नहीं। कितने डिजिट का लेना है मेरे दोस्त? 3 डिजिट का। इसका मतलब इन सब के बीच में हमको वो नंबर काउंट करके बताना है जो डिविजिबल है, यानी जिससे डिवाइड किया जाएगा 7 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। क्या आ जाए? 0। ओके, पहले 7 से 100 में डिवाइड करके देखते हैं जी, आएगा? ओ, नहीं आया। आगे चलो, कोई बात नहीं। 101 नहीं आया। 102 नहीं आया। 103 नहीं आएगा। 104 नहीं आएगा। 105 ओ, आ गया। इसका मतलब स्टार्टिंग से फर्स्ट 105 ऐसा 3 डिजिट का नंबर है। फर्स्ट, पहला 3 डिजिट का नंबर, वो भी डिविजिबल बाय किसके? 7 के। कौन सा है? बोलो बोलो। 105। तो अगला कौन सा होगा? अरे कॉमन सेंस, 7 7 ऐड कर दो मेरा भाई। 105 है, 7 ऐड करो 112, 7 ऐड करो 119, 7 ऐड करो 126। अब यहाँ तो इतना ज्यादा लिखना पॉसिबल है नहीं ना, 999 तक है, राइट? तो ऐसे डॉट 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 करते हैं। क्या लास्ट वाला नंबर मालूम है क्या? चलो देखते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ 999 लास्ट है, मालूम है मेरे को। तो क्या 7 से डिविजिबल है क्या? मुझे सिर्फ 3 डिजिट का नंबर नहीं लेने का मेरे भाई, वही वाला 3 डिजिट का नंबर लेना है जो 7 से डिविजिबल होगा, राइट? देखो, 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 1 19, 7 2 जा 14, 5 नो, कम पीछे आओ, क्योंकि आगे जाओगे तो ज्यादा 4 डिजिट का हो जाएगा ना। 9 9 8, 7 1 जा 7, 2 29, 4 जा 28, 1 18, नहीं कटेगा। 98 भी नहीं कटा, 97 भी देख लेते हैं। 7 7 1 जा 7, 2 29, 4 जा 28, 170 नहीं कटेगा। 96 7 1 जा 7, 2 29, 4 जा 28, 160 नहीं कटेगा। 95 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 50 नहीं कटेगा। 14 पे आ जाओ, 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 1 14, 7 2 जा 14। ओ, यानी कि लास्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, वो भी कितने डिजिट का? 3 डिजिट का। तो है मेरा भाई 994। ओके, तो हमको तो मिल गया ना nth टर्म। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में ना जाने कितना कितना है, और लास्ट में आ गया 994। कितना है काउंट करके बता लोगे क्या? अरे पूरा कॉपी भर जाएगा, मालूम नहीं ना। तो हम लोग इसीलिए तो पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हेल्प लेंगे किसका? लास्ट वाला टर्म बोलो कितना है? 994। लास्ट वाले टर्म्स का हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला निकालते हैं ना, a प्लस एन माइनस 1d निकाल लेते हैं, सिंपल। कितने टर्म्स, कौन वाला टर्म्स जो है, हमको यहाँ देखो, फर्स्ट टर्म कितना है? 105, सेकेंड टर्म कितना है? 112। इसी तरह से कौन वाला जो टर्म्स आया है 994, वही वाला हमारा क्या होगा? आंसर। मुझे तो नहीं मालूम है कि एग्जैक्ट कितना है, तो सपोज कर लेते हैं, लेट nth टर्म जो है वो कितना है? 994। nth टर्म का फॉर्मूला सभी लोग को याद करवा चुका हूं मैं, a प्लस एन माइनस 1 डी। यहां से बताना मेरे दोस्त, फर्स्ट टर्म a कितना हो गया? 105। कॉमन डिफरेंस d कितना हो गया? a है जी 7 का। तो राइट करो, फर्स्ट टर्म है 105, n नहीं मालूम, फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस है 7 4।
n माइनस 1 7 994 माइनस इधर आएगा 100 5 सब्ट्रैक्ट करो 14 5 9 8 बचा 9 माइनस 1 8 बचेगा n माइनस 1 7 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड करेगा 7 1 जा 7 1 18 7 2 जा 14 4 49 7 7 जा 49 माइनस 1 है उधर जाएगा तो प्लस का 1 127 एंड 1 128 इसका मतलब भाई साहब ये 7 से डिविजिबल नंबर वो भी 3 डिजिट का टोटल कितना है 128 यानी कि 3 डिजिट का टोटल 128 ऐसा नंबर है जिसमें अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 समझ में आया ओके समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया होगा तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं ओके जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन A person saves rupees 200 in the first month and increases his saving in 12th month. 12th month में इंक्रीज होते जा रहा है ओके क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लग रहा है कुछ A person saves rupees 200 in the first month and increases his saving in 12th month. तो कितना इंक्रीज हो रहा है भाई वो तो बताओ ओके एक बार मिसप्रिंट मुझे लग रहा है मतलब कि गलत लिखा गया है चलिए देख करके हम अगले वीडियो में इसको कवर कर देंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड एन एपी इज 450 यानी फर्स्ट टर्म का सम बोले तो S1 कितना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स 450 ओके जी इफ द फर्स्ट टर्म इज 10 फर्स्ट टर्म दे रखा है कितना 10 फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए ना n/2 2a प्लस का n माइनस 1 Sn मालूम है जी n टर्म्स का सम 450 n बोले तो 15 2a a भी तो मालूम है कितना 10 n 15 माइनस 1 d कितना मालूम नहीं इसी को तो फाइंड करना है तो 15 1 जा 15 15 3 जा 45 0 32 जा क्रॉस करिएगा तो 60 10 2 जा 20 14 माइनस 15 माइनस 1 14 डी 20 इधर माइनस करिएगा आ जाएगा कितना 40 इधर 14 डी कुछ गड़बड़ हो गया क्या Sum of the first 15 terms of an AP is 450. S15 n/2 2a plus n minus 1 d 15/2 हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं 60 20 इधर आया 40 और इधर 14 डी 2 से डिवाइड करिएगा तो 20 टाइम्स 2 से डिवाइड करिएगा 7 डी का वैल्यू निकालिएगा इधर कितना है 20 और यहाँ कितना है 7 तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया 20/7 ओके एंड आज का जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है हमारा और ये इंपॉर्टेंट भी है तो इसे बहुत ध्यान से देखेंगे राइट क्योंकि जो लास्ट में आता है वो जरूरी नहीं कि बैक बेंचर ही होता है हो सकता है उस क्लास का सबसे लॉजिस्टिक बंदा और सबसे कमाल का बंदा वही हो है कि नहीं है जो पीछे बैठते हो बोलो बोलो जो छुप छुपा के पढ़ते हो ना क्लास में बच्चों के सामने ऐसे दिखावा करेंगे अरे भाई चलो आज मस्ती करते हैं आज ना क्लास में कुछ नया करते हैं और घर पे जाते ही इस रेस में लग जाते हैं कि मैं सबसे टॉपर रहूंगा मैं सबसे ज्यादा पढ़ूंगा ये तो ऐसे दोस्तों से सावधान रहें क्योंकि आपका नंबर आ सकता है कम और वो तो पढ़ रहे हैं और उनका नंबर आ सकता है ज्यादा जिससे आप जा सकते हैं डिप्रेशन में और आप हो सकते हैं डिप्रेशन का शिकार और आप सभी लोगों को पता है कि जो मेरे से पढ़ेगा उसको डिप्रेशन में जाने नहीं दूंगा डिप्रेशन है क्या अरे मेरे को क्या टेंशन भाई मेरे को बोर्ड एग्जाम देना है अच्छा मेहनत करना एग्जाम देना है दैट्स ऑल
मजा, इतना मजा से पढ़ाया जा रहा है अब लोग। अब तो इतना सारा सिस्टम मॉडर्न हो गया है, आप लोग कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। पहले तो हम लोग को पीट पीट के पढ़ाते थे, अब बोलो कैसे नहीं पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा। अब तो आप लोगों के पास इतना सारा फैसिलिटी, फोन है, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो, और ढेर सारा वीडियोज है उससे पढ़ सकते हो, अपने बुक से पढ़ सकते हो। टीचर भी आजकल बहुत वो हेल्पफुल है। पहले क्या होता था कि पहले हाँ बताते थे, पहले भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक हमारे अंदर डर बना रहता था, सर अभी ही बताए हैं दोबारा ले गए तो पीटेंगे उठेंगे। लेकिन अब तो ये सिनेरियो नहीं है ना, तो क्यों आप मेहनत करने से नहीं डरने का यार। एक बार आओ तो, एक बार दिल लगाओ तो पढ़ाई से बहुत मजा आएगा मेरा दोस्त। दिल लगाना चाहिए पढ़ाई में, कहीं और नहीं, शरारत नहीं क्लास में। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज Sn इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस का n। तो फर्स्ट टर्म पता करना है, 10 टर्म पता करना है और कॉमन डिफरेंस पता करना है। ओके जी, चलिए फर्स्ट टर्म, वन टर्म का सम ही वन टर्म होता है, यानी कि S1 अगर रखिएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 1, 4 1 जा 4 प्लस 1, 4 and 1 5। अब फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, टर्म 1 ही तो होगा, 5। टर्म 1 को ही क्या कहते हैं, ए, यानी फर्स्ट टर्म कितना आ गया मेरा दोस्त, 5 आ गया। अब n के प्लेस पे 2 रखिए, S2 इक्वल टू 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस का 2, 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2, 4 4 दा 16 एंड 2 18, ये आ गया। अब बताइए S2 मतलब क्या है, फर्स्ट टू टर्म्स का सम, फर्स्ट टू टर्म्स का सम। तो फर्स्ट टर्म कितना है मेरे दोस्त, a, सेकेंड टर्म कितना है नहीं मालूम, तो इसको a2 लिख दो, राइट। अब ये कितना है 18, फर्स्ट टर्म तो मुझे मालूम है, कितना निकाले हम लोग 5, 5 उधर माइनस कर दोगे तो सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा 13। अब फर्स्ट टर्म मालूम हो गया, सेकेंड टर्म मालूम हो गया, तो आपको क्या पता चल जाएगा इससे, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a2 माइनस a1, a2 है आपका पास 13 और a1 आपने जैसा कि निकाला है 5, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा मेरा भाई, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, 8, क्या आएगा 8। कॉमन डिफरेंस पता चल गया भाई, 8 आ गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है तो उस सीक्वेंस का, उस प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है उसका फॉर्मूला। क्योंकि nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, n टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। आया मजा, चलो लगा दो। कौन सा टर्म्स पूछा है मेरे दोस्त, और टर्म्स पूछा है आपका 10th टर्म। बोलो बोलो 10th टर्म कैसे निकालोगे, 10th है तो एक माइनस करो, 10th है तो एक माइनस करो, 10 में एक माइनस करोगे क्या आएगा 9, यानी कि a प्लस 9d। ओ माय गॉड, फर्स्ट टर्म तो मुझे मालूम है कितना, 5 प्लस 9 इंटू सेकेंड टर्म भी मालूम है मेरे दोस्त, सॉरी सेकेंड टर्म क्यों, कॉमन डिफरेंस ना, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल रखा है, दैट इज 8, and where we have right 8, 5 plus 9 at the 72, and here we got the answer, that is 77। yes, हम लोगों ने मैच जीत दिया। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा क्लास में, और आप लोगों ने मस्ती मस्ती में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर का कर लिए। और अब हम लोग लेक्चर 6 लेकर के आएंगे, कल लेक्चर 6 में मिलते हैं। बाय बाय, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आप लोग तो मेरे मोटिवेशन है कि नहीं। आप लोग जितना मोटिवेट करेंगे हम उतना ही आप लोग को डिलीवर करते जाएंगे, और आपका बोर्ड एग्जाम तक नहीं छोड़ेंगे आपका हाथ, इसीलिए देना होगा आपको मेरा साथ। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।